हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। ललिता कोला थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू जिंदगी का सफर फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल सिस्टर इंग से बोल रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मिस्टर गन के पास में नहीं जाओगी? सिस्टर इंग बोल रही होती है, लंच के बाद मैंने उसे छुट्टी मांग ली थी, मैंने उनको बोला था कि मैं पहले ही झोंगाई जा रही हूँ, वरना तो अभी तक मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए होते। और उनका हमारे बारे में पता चलना बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल बोल रहा होता, सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा टाइम अपना ख्याल रखना। आगे बिल अपने ऑफिस वापस आ गया होता है। किंग काय बोल रहा होता है, लीजी इन फोटो को भेजने से पहले एडिट कर देना, हमें अपने डोंग काउंटी की काफी ज्यादा कमाल की प्रमोशन करनी है। लीजी बोल रही होती है, इन फैक्ट्रीज के एस्टेब्लिश होने के बाद में डेफिनेटली हम लोगों को काफी ज्यादा कमाल का प्रॉफिट होगा। किंग काय बोल रहे होते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, एक बार जब ये फैक्ट्री बन जाए तो बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो कि हमारे काउंटी में आएंगे, मुझे भी हमारा फ्यूचर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। फिर लीजी बोल रही होती है, ब्रदर बिल आखिर आप इतने थके हुए से क्यों लग रहे हैं? बिल बोल रहा होता है, क्या मैं थका हुआ लग रहा हूँ? लीजी बोल रही होती है, आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा थक गए हो, हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर काफी अच्छा कर रहे हैं, ऐसे में तो आपको बहुत ही खुश होना चाहिए था। बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं खुश तो हूँ, लेकिन अगर ऐसे चलता रह गया तो हमारा डेवलपमेंट है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। मैं कल से सोच रहा हूँ कि मैं चीजों को स्टेबल कैसे करूँ। किंग काय बोल रहे होते, बिल आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? किंग काय बोल रहे होते हैं, इन फैक्ट्री के बनने के बाद में डेफिनेटली हमारे पास में बहुत सारे बंदे आएंगे। बिल बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारी काउंटी में और भी बहुत सारे नए लोग भी आएंगे, जिसकी वजह से काउंटी के लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। लेकिन मुझे लग रहा है फैक्ट्री की वजह से काउंटी और विलेज के लोगों का जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर लोगों के बीच में चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लीजी बोल रही होती है, मैंने जो विलेजेस के अंदर डेवलपमेंट है उसके ऊपर ध्यान रख रखा है, वो लोग सिर्फ अपनी फार्मिंग के ऊपर ही ध्यान देते हैं और उन लोगों को शायद ही कोई दिक्कत होगी। किंग काय बोल रहे होते, विलेज के लोगों के पास में स्किल्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग से वो लोग अपना पेट भरना जानते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हम फार्मिंग में हेल्प कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, आगे जो भी उनके साथ में होगा वो उनकी किस्मत है। बिल बोल रहा होता है, जमीनी स्तर पे हम लोग को और भी काम करना पड़ेगा, फसल को बढ़ाने के लिए हम लोग को सोइल के एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसी से उन लोगों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगर गांव की लिविंग कंडीशन चेंज नहीं हुई तो ग्रोथ करने का कोई फायदा नहीं है। किंग काय बोल रहे होते हैं, हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, वैसे हमें नॉर्थ ईस्ट में बिनचैंग को विजिट करना था, जहाँ पे चाइना की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। बिल बोल रहा होता है, हाँ इस चीज के बारे में तो मैं भी सोच रहा था, तभी वहाँ पे टेलीफोन पे कॉल आता है। वांग लीजोन बोल रहे होते, किंग काय आप और बिल मेरे ऑफिस में आइए। किंग काय बोल रहे होते, बिल मुझे मिस्टर वांग ने बोला है कि हमें उनके ऑफिस में जाना है, पक्का कोई बहुत ही जरूरी काम होगा, इसी वजह से वो हम लोग को बुला रहे हैं। आगे वो लोग ऑफिस में आगे होते हैं। चावी बोल रहे होते, जबकि यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं तो हम लोग को मेन टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन का काम था वो अब खत्म होने वाला है। अभी हमारे टीम में से किंग काय और बिल ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं स्पेशली आप दोनों को शुक्रिया बोलना चाहूंगा। किंग काय बोल रहे होते, मैं ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस बिल्कुल सही काम में सपोर्ट किया है, यहाँ पे सब कुछ करने वाला बिल है। चावी बोल रहे होते, आप लोगों को हमें बुलाने का मेरे पास में एक रीजन था, हम सभी लोग पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मेरा मानना है कि फ्यूचर में हम लोग की जो काउंटी की इकोनॉमी वो पक्का से ग्रो करेगी। हालांकि सिर्फ और सिर्फ पैसे में ही ग्रो करना जरूरी नहीं है, हम लोग को एजुकेशन और हेल्थ को भी काफी ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा और अब हम इन दो चीजों के ऊपर काफी ज्यादा काम करने वाले हैं। जू फेंग बोल रहे होते, अगर बात की जाए पब्लिक हेल्थ केयर की और एजुकेशन की तो इसे मेरी फैमिली के पास में बहुत अच्छे कनेक्शंस है, इस मैटर में हम लोग काफी तरीके से हेल्प कर पाएंगे। मिस्टर वांग, इन दो चीजों का तो मैं इस तरीके से ख्याल रख लूंगा। मेरे जो फादर थे ना वो थर्ड हॉस्पिटल के डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं, वही जो मेरी मदर है वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलर के तौर पे काम करती है। वापस जाने के बाद मैं इन लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, इनकी हेल्प से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लू चावी बोल रहे होते, क्या सच में तुम्हारी फैमिली के पास में इतने अच्छे कनेक्शंस है? जू फेंग बोल रहा होता है, हालांकि मेरे मॉम डैड रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों के कनेक्शंस काफी ज्यादा कमाल के हैं और उनकी कम्युनिटी में सभी लोग उनकी बात को भी मानते हैं। चावी बोल रहे होते, तब तो हमारे लिए आगे बढ़ना काफी आसान होगा, सबसे पहले हम लोग हेल्थ केयर से स्टार्ट करेंगे। बिल, मुझे पता है कि तुम काफी कैपेबल हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और जूफेंग साथ में इस मैटर के ऊपर काम करो, जिससे कि हमें यहाँ पे कामयाबी मिल जाए। जूफेंग बोल रहा होता है, सेक्रेटरी वांग जावी, मुझे यहाँ पे बिल की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने कनेक्शन और रिसोर्सेज का यूज करते हुए अकेले इस मैटर को सॉल्व कर लूंगा, डायरेक्टर भी वहाँ पे नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते, जितने लोग होंगे उतना ही काम के लिए अच्छा होगा, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अलग अलग काम भी कर सकते हो, जिसको इतना सक्सेस मिलेगा मैं उसे उतना ही खुश हो जाऊंगा। जू फेंग बोल रहा होता है, सेक्रेटरी वांग हमारे भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया, मैं कब से इसी दिन का वेट कर रहा था, मुझे भरोसा है कि मैं वो काफी ज्यादा कमाल का रिजल्ट लाके दूंगा। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते, क्या तुम इस चीज का बहुत ही पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे? तो मुझे बता कि तुमने अभी तक क्या क्या सोच के रखा है। जू फेंग बोल रहा होता है, अभी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही अवेयरनेस डे आने वाला है, तो मैं सिटी के सारे डॉक्टर्स को इनवाइट करूंगा
और काउंटी में एक प्रोग्राम रखाऊंगा। ये जो डॉक्टर्स होंगे ये लोकल मेडिकल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स का नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाए। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते तुम्हारे आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, अगर हमारे बच्चों को ट्रेनिंग मिलती तो ये तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। वैसे बिल तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? बिल बोल रहा हो तो असल में तो मैंने इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। एक अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए मुझे इसके बारे में ध्यान सोचना पड़ेगा, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं जो भी कुछ करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट ही करूंगा। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते हाँ, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी तक तूने जो भी काम किया वो सारा का सारा काफी कमाल का काम किया है। तुम आराम से सोच लो कि तुम्हें ये चीज कैसे करनी है। ठीक है, फिर आज की मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। जू फैंग सोच रहा होता है मेरे पास में काफी कमाल के रिसोर्सेज है, इस मैटर को संभालना तो बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पे सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा। बिल तुम मेरे साथ में कम्पीट नहीं कर सकते। फिर जू फैंग बोल रहा होता है डायरेक्टर बिल, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस तरीके से तैयारी कर लेना, क्योंकि ऐसा ना होता है कि मैं आपको इस टास्क में काफी ज्यादा पीछे छोड़ दूं। बिल बोल रहा होता है आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। पहले भी आप काफी ज्यादा फ्लैश कर रहे थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? लगता है आपने पहले वाली चीज से बिल्कुल भी सीख नहीं ली है। जू फैंग बोल रहा होता है पहले तो तुम काफी ज्यादा लकी निकल गए थे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस फील्ड में कुछ भी कर सकते हो? बिल बोल रहा होता है मेरे मानने में तो मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने ये प्रूव भी किया है। आगे बिल अपने ऑफिस में आ गया होता है। किंग काय बोल रहे होते बिल का तुम्हारी मेडिकल इंडस्ट्री में कनेक्शन है, क्योंकि जू फैंग के फादर तो हॉस्पिटल में डायरेक्टर रह चुके हैं और वो हॉस्पिटल हमारे सिटी के टॉप 5 हॉस्पिटल में से एक है, तो सच में वो बंदा काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है। बिल बोल रहा होता है बदर किंग काय बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं इसको हैंडल कर लूंगा, ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इसी चीज के लिए मुझे आज दोपहर में झोंगा जाना पड़ेगा। किंग काय बोल रहे होते ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम झोंगा जा सकते हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जू फैंग को जो कि अपने घर पे आया होता है। जू फैंग की मॉम यूमिंग बोल रही होती है कल तुमसे बात करने के बाद में हमें पता चला कि तुम काउंटी के काम में कितना बिजी हो, आखिर तुम अचानक से वापस क्यों आ गए? जू फैंग बोल रहा होता भी काउंटी में कुछ चल रहा था जिसके बारे में मैं डैड से बात करने के लिए आया हूँ। तभी जू फैंग के डैड जूमिंग बोल रहे होते आखिर ऐसा क्या है जिसके बारे में तुम मुझसे बात करने के लिए आए हो? जू फैंग बोल रहा होता है हमारी कंट्री के अंदर पब्लिक वेलफेयर को लेकर कुछ काम चल रहा है और हमारा अगला स्टेप है हेल्थ केयर एनवायरनमेंट को बेटर करना। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक प्रोग्राम अरेंज करवाइए जिसमें आप काउंटी के हर एक डॉक्टर को अपनी तरफ से भेज दीजिए, वो हमारे बच्चों की हेल्प करेंगे उनकी स्किल्स को बेटर करने के लिए। यूमिंग बोल रही होती है तुम ये काम कराने के लिए बिल्कुल सही इंसान के पास में आए हो। हालांकि तुम्हारे जो डैड है वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ में काफी अच्छी बनती है, वो इनकी इतनी बात तो मान ही लेंगे। जू फैंग बोल रहा होता है मॉम काउंटी के अंदर जो एजुकेशन की दिक्कत है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फ्यूचर में आप भी इस चीज को लेकर मेरी हेल्प कर देना। यूमिंग बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कि एजुकेशन की फील्ड में ही काम कर रहे हैं, अगर तुम्हारी काउंटी को हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर हेल्प करेंगे। जू फैंग बोल रहा होता है आपका शुक्रिया मॉम, इन 2 चीजों के अंदर मुझे उस बिल से काफी बेटर करना है। सीन चेंज होता है, हमें एसएमएस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। बिल को देखते हुए नर्स आपस में बात कर रही होती है, देखो डायरेक्टर बिल आए हैं। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर ली कहाँ पे है? नर्स बोल रही होती है हमारे हॉस्पिटल के अंदर एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है, उसी की मीटिंग के लिए डायरेक्टर ली गई है। बिल बोल रहा होता है क्या एकेडमिक कॉन्फ्रेंस? नर्स बता रही होती है नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे एक्सपर्ट इसके अंदर आए हुए हैं, हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ का जो ऑडिटोरियम है ना वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रखा गया है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तभी नर्स बोल रही होती है डायरेक्टर बिल 1 सेकंड रुकिए, मेरे पास में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, क्या आप वो सुनना चाहेंगे? बिल बोल रहा होता है कैसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन? नर्स बता रही होती है लास्ट मंथ यहाँ पे न्यूरो सर्जन के अंदर एक डेप्यूटी डायरेक्टर आए हुए हैं और डायरेक्टर ली चुआन में बहुत ही इंटरेस्टेड है, 1 महीने के अंदर वो बहुत बार उनके ऊपर ट्राई भी कर चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे ना होने पे लोग काफी ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। नर्स बोल रही होती है हालांकि वो बंदा काफी ज्यादा स्किल्ड है लेकिन वो आपके जैसा नहीं दिखता, इसी वजह से हम तो आज भी आप ही की टीम में है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं ऑडिटोरियम के लिए जा रहा हूँ, आज दोपहर का नाश्ता मेरी तरफ से। नर्स बोल रही होती है आपका शुक्रिया डायरेक्टर बिल, आपके इस नाश्ते के ट्रीट की वजह से हम आपकी हेल्प करते हैं। आगे बिल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आ गया होता है। लीचुआन बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे आ गए, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसी वजह से मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आ गया। लीचुआन बोल रही होती है चलो चलते हैं, मेरे पास में सुनने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। वैसे बिल क्या तुम यहाँ पे किसी काम के लिए आए थे? बिल बोल रहा होता है मैं डोंग काउंटी के अंदर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता हूँ और वहाँ का जो मेडिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बेकार है। मैं हॉस्पिटल के डीन से बात करने के लिए आया था कि क्या हम लोग वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, अगर हम लोग वहाँ पे मेडिकल प्रोग्राम रख पाते ना तो बाकी सारे डॉक्टर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता। लीचुआन बोल रही होती है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं चलूंगी। जियाविन बोल रही होती है हाँ बदर मैं भी चलूंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं इस चीज के लिए बाद में डीन से बात कर लूंगा। तभी वहाँ पे स्पीच भी खत्म हो जाती है। खड़े होते हुए जियाविंग बोल रही होती है मैं तो काफी थक गई थी,
बैठे बैठे मेरी कमर टूटने वाली थी। डायरेक्टर ली जुआन जल्दी कहिए डायरेक्टर की हमारे पास ही आ रहे हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर वो बंदा कौन है। ली जुआन बोल रही होती है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर वो न्यू हेड है, उसका नाम है की वेंगुआन। जियाविन बोल रही होती है ये हमेशा डॉक्टर ली जुआन के पीछे पड़ा रहता है और मुझे पर्सनली ये बंदा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तभी की वेंगुआन वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है डॉक्टर ली जुआन आपको मेरी स्पीच कैसे लगी। ली जुआन बोल रही होती है आपने काफी अच्छी स्पीच दी। फिर वेंगुआन बोल रहा होता है जियाविन क्या बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जियाविन बोल रही होती है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम नहीं हो सकता, ये डायरेक्टर ली जुआन के बॉयफ्रेंड है। शॉक्ड होते हुए वेंगुआन बोल रहा होता है क्या डायरेक्टर ली जुआन का बॉयफ्रेंड है, मुझे लगा नहीं था कि डायरेक्टर ली जुआन का ही बॉयफ्रेंड होगा, क्या ये भी मेडिकल फील्ड से है। बिल बोल रहा होता है मैं हुआ करता था लेकिन मैंने लास्ट टाइम ही रिजाइन कर दिया है। वेंगुआन बोल रहा होता है कि रिजाइन किया या फिर निकाला गया है। लास्ट ईयर बहुत सारे डॉक्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, इसी वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया, कहीं आप उनमें से तो एक नहीं हो ना। बिल बोल रहा होता है मेरे रिजाइन के बारे में यहाँ पे सभी को पता, आप किसी से ही पूछ सकते हो। वेंगुआन बोल रहा होता है डॉक्टर होना एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और जो लोग इनमें सही तरीके से पैसा नहीं कमाते ना उन लोगों को रिजाइन करना ही पड़ता है, आपने सही किया पकड़े रहने से पहले रिजाइन कर दिया। बिल बोल रहा होता है आपको जो भी सोचना है सोचो, वैसे डॉक्टर ली जुआन मेरी गर्लफ्रेंड है और आपको पता है अगर आपके पास में पैसे नहीं है ना तो आज के टाइम में गर्लफ्रेंड बनाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे मैं तो ये देख के शॉक्ड हो गया कि आप 30 साल के हो चुके और आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, कहीं आप में कोई कमी तो नहीं ना। जियाविन बोल रही होती है बदबिल आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें बाकी लोगों की दिक्कत को समझना चाहिए। वेंगुआन बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो, मैं भले ही फिलहाल एक एसोसिएट डायरेक्टर हूँ लेकिन मेरी सैलरी तुमसे बहुत ही ज्यादा है। तभी बिल अपनी लगानी पौन पुत्र कार की चाबी निकालते हुए बोल रहा होता है क्या तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो, अगर इसे अफोर्ड कर सकते हो तो मुझसे बात करने के लिए आना। वेंगुआन शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है कि तुमने कौन कौन से इलीगल काम किए हैं पौन पुत्र लेने के लिए। बिल बोल रहा होता है अपने काम से काम रखो। आगे हम देखते हैं बिल के पास में डीन मियाओ आगे होते हैं। डीन मियाओ बोल रहे होते हैं डायरेक्टर बिल आपसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। बिल बोल रहा होता अभी तो मैं काफी बीच चल रहा था, वैसे मुझे कुछ काम था इसी वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूँ। डीन मियाओ बोल रहे होते बताइए आपको क्या काम है, हमसे जो भी कुछ हो पाएगा हम वो करेंगे। बिल बोल रहा होता है मैं डोंग काउंटी के अंदर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन वहाँ के जो मेडिकल कंडीशंस है ना वो बहुत ही बेकार है, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे मेडिकल प्रोग्राम रखा हूँ ताकि वहाँ के डॉक्टर से कुछ हेल्प हो जाए। डीन मियाओ क्या आप इसके अंदर मेरी हेल्प कर सकते हैं। डीन मियाओ बोल रहे होते आपने काफी चीज सोची है, हम पक्का से आपकी हेल्प करेंगे, ये प्रोग्राम काफी हो जाएगा। बिल बोल रहा होता आपका शुक्रिया डीन मियाओ, पर ध्यान रखिएगा कि मेरी हेल्प करने के चक्कर में आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ली जुआन बोल रही होती है आखिर डोंग काउंटी में सिचुएशन कैसी है। बिल बोल रहा होता है तुम सोच भी नहीं सकती कि वहाँ पे कंडीशन कितनी खराब है, कुछ दिनों पहले ये कली को अपेंडिक्स हो गया था और मैं उसे काउंटी के हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे जो हॉस्पिटल वाले थे ना वो उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं उसे किसी फॉर्च्यून टेलर के पास में लेके गया हूँ जो कि कुछ भी नासलाम कर रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट तक नहीं थे। ली जुआन बोल रही होती है मेरे गाँव में कंडीशन इतनी खराब नहीं है जितनी की डोंग काउंटी में है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा गाँव तो सिर्फ और सिर्फ गरीब है लेकिन डोंग काउंटी तो गरीबों में भी गरीब है, वो एक नेशनल लेवल का गरीब काउंटी है। अगर हम लोग वहाँ पे इकोनॉमिकली सब कुछ सही करना है ना तो पहले हमें वहाँ पे हेल्थ केयर और एजुकेशन को सही करना पड़ेगा। ली जुआन बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगी तुम्हारी हेल्प करने में। बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तभी ली जुआन बिल को किस कर लेती है। आगे हम देते बिल किशु पवेलियन आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है अब तुम वापस कब आओगे। बिल बोल रहा होता है मैं जल्दी वापस आऊंगा, जो इंडस्ट्रियल पार्क की कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट हो चुकी है और जियान जाओ बाकी से लोग आएगा काम संभालेंगे तो उस चीज में मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। रीटा बोल रही होती है मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे वापस आते आते न्यू ईयर हो जाएगा। मुझे निंग्यू ने कॉल किया था, उसने बोला कि जो उसकी वेडिंग डेट है ना वो भी न्यू ईयर के आसपास में ही है, स्पेसिफिक डेट तो भी फिक्स नहीं करा गया है लेकिन हमें एडवांस में अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी ना। बिल बोल रहा होता है कि निंग्यू ने तुम्हें कॉल किया था पर उसने मुझे तो एक बार भी कॉल नहीं करा। रीटा बोल रही होती है तुम्हें कॉल करने का फायदा भी क्या है, क्या तुम निंग्यू की वेडिंग ड्रेस चूज कराने में हेल्प कर सकते हो, ये सब मैटर्स मेरे कंट्रोल में है, ये तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग है कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ। आगे वहाँ पे सिस्टम हो गया होता है, सीन चेंज होता है, मैं डोंग काउंटी का सीन दिखाया जाता है। लीजी बोल रही होती है ब्रदर भी आप तो झोंगा गए हुए थे ना। बिल बोल रहा होता है हाँ यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए घर चला गया था। लीजी बोल रही होती है जो हम लोग हेल्थ केयर की बात कर रहे थे क्या उसको लेकर के पास में कोई सोल्यूशन है। जो वो जूफेंग है ना वो आजकल काफी ज्यादा बिजी चल रहा है, मैंने सुना कि वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर को लेकर आने वाला है ताकि वो यहाँ के डॉक्टर को ट्रेनिंग दे सके। सच में ये हमारी काउंटी के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास में अच्छा प्लान नहीं होगा ना तो पूरा का पूरा क्रेडिट जूफेंग को मिल जाएगा। बिल बोल रहा होता है मैंने सारे अरेंजमेंट कर ली है। लीजी बोल रही होती है ये तो काफी अच्छी बात है, आपको तो पता ही है कि कल अवेयरनेस डे है और कल सारा क्रेडिट हम लोग को मिलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है इस चीजों पे ध्यान मत दो, चलो हम चल के अपना काम करते हैं।
आगे हम देखते हैं बिल डॉक्टर्स की टीम को अटेंड करने के लिए आ गया होता है। तभी बस से बहुत सारे डॉक्टर्स उतरते हैं। डीन मियाँ बोल रहे होते हैं, डायरेक्टर बिल आपसे मिला हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। बिल बोल रहा होता है, आप सभी लोग यहाँ पे, आप लोगों ने मेरे को बहुत ही बड़ा फेवर किया है। सच बताओ तो आप लोगों से मिला मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आते हुए बोल रहा होता है, हेलो मिस्टर बिल, मैं हूँ जीफे हॉस्पिटल का वाइस डीन। एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के वक्त मैंने आपको दिखा था। सच में इतने यंग एज में इतना टैलेंटेड होना बहुत ही बड़ी बात है। तभी वहाँ पे बाकी सारे डॉक्टर्स भी आगे बढ़ने लगते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। बिल सोच रहा होता है, आखिर पर डीन मियाँ ने क्या करा। चाइना के जितने भी बड़े बड़े डीन्स और हाई पोजीशन के लोग हैं वो सभी के सभी यहाँ पे आ गए। बिल बोल रहा होता है, डीन मियाँ आप यहाँ पे कुछ ज्यादा लोगों को लेके नहीं आ गए। डीन मियाँ बोल रहे होते, तूने बोला था ना कि तुम्हें आके मेडिकल एनवायरनमेंट को ठीक करना है, इसी वजह से मैंने इन सभी लोगों को कॉल करा। ये टॉप हॉस्पिटल के टॉप स्पेशलिस्ट है, इस काउंटी के हॉस्पिटल्स को ट्रेन करने के लिए बेस्ट रहेंगे। बिल बोल रहा होता है, ये लोग मोर देन इनफ है। आप सभी इतने बड़े बिग सोर्स है कि आप में से कोई एक भी यहाँ पे बहुत रहता। ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ की कंडीशन को ठीक करने के लिए आए हैं। तभी एक डीन बोल रहे होते, अगर हम खुद को डायरेक्टर बिल से कंपेयर करें तो हम कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में फ्यूचर में टाइम हो तो हमारे पास में जरूर आइएगा, हम आपसे काम में गाइडेंस लेना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है, आप लोग तो बहुत ही काइंड हो। फ्यूचर में अगर आप लोगों के पास में कोई भी काम हो जो कि मैं कर सकता हूँ तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा। और चलिए हम लोग आगे होटल में चलते हैं। मैंने आप लोगों के रहने और खाने का इंतजाम करवा दिया है। डीन मियाँ बोल रहे होते, ठीक है हम इस काउंटी में आप ही के भरोसे हैं। फिर जियाबिन और लीचुआन बिल के कार में बैठ जाते हैं। लीचुआन बोल रही होती है, ब्रदर बिल मैं तो आपको और भी एडमायर करने लग गई हूँ। झोंगाई में सबसे बेहतरीन क्वालिटी की स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, वही आप यहाँ पे इस बेकार सी वैन को चला रहे हो, पर आपको इन वैन्स को चलाने में इतना मजा आ रहा है। बिल बोल रहा होता है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मेरे बॉस ने बोला कि जो कार मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो बहुत ही महंगी है, और अगर मैं तुम लोग को पिक करने के लिए ये लेके नहीं आता तो मुझे स्कूटर लेके आना पड़ता। जियाबिन बोल रही होती है, अगर इन लोगों को पता चल गया कि आप एक बिलियनर हो तो इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है, ये एक सीक्रेट है जो ये किसी के भी सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं अपना काम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। जियाबिन बोल रही होती है, टेंशन मत लीजिए ब्रदर, मुझे पता है कि आपको लाइफ को एक्सपीरियंस करना है और आपकी आइडेंटिटी आपको ये काम करने से रोकेगी। सीन चेंज होता है, मिंगला रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है। जूफेन बोल रहा होता है, ब्रदर इन लॉ आपने सारी चीजों को काफी तरीके से हैंडल किया है। आप यहाँ पे 3 चीफ फिजिशियन को लेके आए हो, और अगर आपको और बाकी सारे डॉक्टर्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारे पास में टोटल 12 डॉक्टर्स है। इतने सारे डॉक्टर्स को एक प्रोग्राम में लेके आना बहुत ही बड़ी बात है। हम देते हैं जूफेन का ब्रदर इन लॉ होता है जूमिंग, जो कि 3rd हॉस्पिटल के अंदर एक फिजिशियन है। जूमिंग बोल रहा होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे 2 कलीग से जो कि अब्रॉड काम करते हैं, अगर वो हमारे पास में होते तो हमारे पास में टोटल 14 मेंबर्स होते। जूफेंग का फादर बोल रहा होता है, हमारे पास में मोर देन इनफ पर्सन हो चुके हैं। काउंटी के जो हॉस्पिटल है उनका लेवल काफी तक गिरा हुआ है, और 3rd हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल से तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे में जूफेंग वहाँ के 12 डॉक्टर्स को लेके आ रहा है। अब जूफेंग सभी के नजरों में ग्रेट बनने वाला है। जूफेंग जाम टकराते हुए बोल रहा होता है, ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आगे हमें प्रोग्राम के दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लू जिबाओ को, जो कि काउंटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। जिबाओ बोल रहे होते हैं, मिस्टर वांग इस बार के मेडिकल प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए आपको जूफेंग की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं होते तो हमसे मिलने के लिए इतने सारे डॉक्टर नहीं आते। मिस्टर वांग बोल रहे होते, जूफेंग तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, इस काम के लिए तुम्हें बराबर रिवॉर्ड मिलेंगे। जूफेंग बोल रहा होता है, ये करना तो मेरी ड्यूटी बनती है। लीजी बोल रही होती है, किंग काय क्या तुम्हें पता है कि ब्रदर बिल कहाँ पे है और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, वो अभी तक आए क्यों नहीं। किंग काय बोल रहे होते, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, मैं कब से उसे कॉल किए जा रहा हूँ लेकिन वो मुझे आंसर ही नहीं कर रहा। लीजी बोल रही होती है, आखिर ब्रदर बिल कर क्या रहे होंगे। जूफेंग बोल रहा होता है, क्या हुआ, अभी तक जो बिल है वो आया नहीं, उनको छोड़ के यहाँ पे सभी लोग हैं। लीजी बोल रही होती है, वो जल्दी आते होंगे। जूफेंग बोल रहा होता है, वैसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, हमें अब बिल की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए हमें जितने भी लोगों की जरूरत थी मैंने उन सारे लोगों को बुला लिया है। अगर वो कोई डॉक्टर्स को लेके भी आता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 3rd हॉस्पिटल के डॉक्टर को लेकर आया हूँ। एक काम को तुम उसे कॉल करके बोल दो कि वहाँ पे नहीं आए, कम से कम इससे उसकी बेइज्जती तो नहीं होगी ना। लीजी बोल रही होती है, आपको पहले ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्या पता ब्रदर बिल के यहाँ पे आने की वजह से आपका मूवी बंद हो जाए। जूफेंग बोल रहा होता है, अगर मैं अपने डैड को काउंट कर लूँ तो यहाँ पे 4 चीफ फिजिशियंस है, बिल के पास में ऐसे बंदे हो ही नहीं सकते जो कि इन लोगों से कम्पीट कर ले। फिर मिस्टर वांग बोल रहे होते, ठीक है तुम लोग बातें करना बंद करो, वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए मिस्टर वांग बोल रहे होते, डायरेक्टर जू आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर जू बोल रहे होते, मिस्टर वांग आप तो काफी ज्यादा पोलाइट हो रहे हैं, डोंग काउंटी के लोगों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। तभी बिल वहाँ पे अपनी ओमनी लेकर आता है। सभी लोग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर इस ओमनी में कौन है। तभी बिल बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, देर से आने के लिए माफ करिएगा,
आज नेशनल अवेयरनेस डे है ना, तो इसी वजह से मैं कुछ लोगों को लेके आया हूँ वहाँ पे हेल्प करने के लिए। मिस्टर वांग बोल रहे होते बिल तुम्हें अपने डॉक्टर्स को लेके आ गए, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। जूफेंग बोल रहा होता है बिल अपने लोगों को बोलो कि वो साइड में खड़े हो जाए। जब मैं थॉट हॉस्पिटल के लोग अपना प्रेजेंटेशन दे देंगे तब तुम्हारे लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे। ये सब मैं अपने लिए नहीं बल्कि काउंटी के लिए बोल रहा हूँ। जो जितना बड़ा डॉक्टर है हमको उसकी उतनी वैल्यू करनी पड़ेगी। बिल बोल रहा होता है कि मैं अपने डॉक्टर्स को लेकर नहीं आया होता ना तो तुम्हारे थॉट हॉस्पिटल के लोग जाके अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे, लेकिन मेरे लाए हुए एक्सपर्ट्स के बाद में तुम्हारे थॉट हॉस्पिटल वालों की कोई वैल्यू नहीं बची। तुम लोग तो इतने क्वालिफाइड भी नहीं हो कि तुम इनके सामने खड़े भी हो सको। जूफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम हमारे थॉट हॉस्पिटल को कम आंक रहे हो? तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें आगे कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। थॉट हॉस्पिटल इस एरिया का टॉप टायर का हॉस्पिटल है। क्या तुम अभी भी ये कहना चाहोगे कि एक्सपर्ट्स काबिल नहीं है? बिल बोल रहा होता है एरिया के टॉप डॉक्टर होने की वजह तुम्हें काफी सुपीरियर फील हो रहा है, पर मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये चाइना के बेस्ट डॉक्टर्स है और ये सारे के सारे टॉप 5 हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स है, लेकिन फिर भी ये लोग काम नहीं खड़े हैं। ये तुम्हारी तरह शॉफ नहीं कर रहे। शॉक होते हुए जूफेन बोल रहा होता है कि तुमने क्या बोला? क्या चाइना के टॉप 5 हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स है? मिस्टर वांग बोल रहे होते आंखें पे चल क्या रहा है। तभी डीन मियाओ बोल रहे होते हेलो मिस्टर वांग, मैं हूँ एसएमएस हॉस्पिटल का डीन मियाओ गुओफेंग। खुश होते हुए मिस्टर वांग बोल रहे होते कि आप एसएमएस हॉस्पिटल से हैं। डीन मियाओ बोल रहे होते जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं ना वो सच में टॉप 5 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है। हम सभी को यहाँ पर डायरेक्टर बिल ने इन्वाइट करा था और हम अपने मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते मिस्टर बिल, आप यहाँ पे इतने कमाल के लोगों को लेके आने वाले थे, आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं? हम लोगों ने इतनी प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी कि हम लोग इतने सारे लोगों को संभाल सके। बिल बोल रहा होता है हम लोग सेम टीम से है ना, इसी वजह से मैंने चीजें संभाल ली। वैसे भी हम सभी लोग काउंटी के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं करना चाहिए। कौन डॉक्टर्स को लेके आया है कौन नहीं ये मायने नहीं रखता, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो ये मायने रखता है। बिल की बातों को सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि क्या कमाल की बात बोली है। वही जूफेन सोच रहा होता है इस कमीने ने फिर से मेरी लाइमलाइट छीन ली। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते हैं सभी लोग इतने बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स है, लेकिन मुझे जनरली नहीं पता कि आप लोग यहाँ पे आने वाले हैं। आप लोगों का सही से वेलकम ना करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी डीन मियाओ बोल रहे होते कोई बात नहीं। फिर सभी लोग वहाँ चलते हुए जाने लगते हैं। जूफेंग सोच रहा होता है इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 1 महीने से तैयारी कर रहा था, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, फिर से सारा क्रेडिट इस बिल को मिल गया। आगे हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाबिन बोल रही होती है बदर बिल क्या ढूंढ रहे थे? बिल बोल रहा होता है चीजें कैसे चल रही है। जियाबिन बोल रही होती है सभी लोग काम करने में काफी बिजी हो गए हैं। यहाँ के लोगों को तो काफी खतरनाक बीमारियां है। कुछ लोगों को तो मेडिसिन का यूज करते हुए ठीक आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ऑपरेशन की जरूरत है। कितने लोगों की सर्जरी की तैयारी करने के लिए डायरेक्टर लीचो ने बोल भी दिया है, लेकिन बेकार बात तो ये कि सर्जरी का सुनते ही पेशेंट काफी ज्यादा घबरा जा रहे हैं और उनको देख के लगा कि वो सर्जरी नहीं करवाएंगे। बिल बोल रहा होता है यहाँ के लोगों की हालत इतनी खराब है कि लोग मेडिसिन तक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में इन लोगों के लिए सर्जरी अफोर्ड करना तो इम्पॉसिबल बात है। वह तो मेरे लिए प्लीज इन हॉस्पिटल के मैटर का ध्यान रखना। और रही बात सब्सिडी की, तो मैं हर एक बंदे को 1 दिन का 5,000 युआन दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा तुम्हें सीरियसली बीमार दिखे तो उसकी हेल्प कर देना, और अगर तुम्हें लगे कि केस तुम्हारे हाथों से बाहर है तो फिर तुम मुझे कॉल कर देना। जियाबिन बोल रही होती है बदबिला बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका काम काफी सही तरीके से करूंगी। बिल बोल रहा होता है फिर ठीक है जाओ अपना काम करो। कॉल पिक करते हुए बिल बोल रहा होता है रोजो आकर तूने मुझे क्यों कॉल किया है? मेरा लियांग बोल रही होती है तैयार रहना, जो फाइनेंशियल न्यूज रिपोर्टर से तुमसे इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर उन लोगों को आने दो, मैं भी उन लोगों के साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। आगे जो बिल होता है वो डोंग काउंटी के फर्स्ट हाई स्कूल आया होता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो? तुम्हें पता है ना कि एक स्कूल है, तो इसी वजह तुम इसके अंदर नहीं आ सकते। बिल बोल रहा होता है मैं पब्लिक वेलफेयर ऑफिस से हूँ, मुझे अंदर जाकर कुछ रिसर्च कंडक्ट करनी है। गार्ड बोल रहा होता है ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। जब भी बिल स्कूल के अंदर एंटर करता है स्कूल की बेल बजाती है। बिल सोच रहा होता है प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल सारे बच्चे एक साथ कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, और उसमें भी इतने कम बच्चे हैं। लीजी ने मुझे पता था ये काउंटी के स्कूल के अंदर बहुत ही कम बच्चे होते हैं। अगर मैं इकोनॉमी को नहीं बढ़ा पाया तो मेरे जो एफर्ट्स है वो वेस्ट चले जाएंगे, और मैंने हेल्थ केयर के ऊपर तो काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे एजुकेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, जिससे कि फ्यूचर में इन लोगों की सैलरी और बाकी सारी चीजें बढ़ सके। तभी बिल के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है क्या आप पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट से बिल बात कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है हाँ आपको क्या हेल्प चाहिए थी? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है हाउसिंग टाओ और मैं कल तक न्यूज चैनल का एक रिपोर्टर हूँ। कल सुबह 10 बजे मैं आपके साथ में एक इंटरव्यू करना चाहूंगा, तो क्या मेरा आपके साथ में इंटरव्यू करना पॉसिबल हो सकता है? बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम कल आ जाना। बिल सोच रहा होता है कल तक न्यूज चैनल, ये तो वही जिसके बारे में मुझे युवान ने बताया था, तो आखिर मेरा ही इंटरव्यू 2 राउंड में क्यों लेना चाहते हैं?
कमाल की बात तो ये कि मुझे एक ही कंपनी के 2 बंदे कांटेक्ट कर रहे हैं। एक रिपोर्टर को उस बिल का इंटरव्यू लेना है जो कि बिलियंस डॉलर का मालिक है, वही एक रिपोर्टर को उस बिल का इंटरव्यू लेना है जो कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हाउ जिंगटाओ को जो कि बोल रहा होता है सिस्टर सन आगे प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सिस्टर सन बोल रही होती है मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। हमारे सामने वाला बंदा एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है और उससे ही बड़ी बात है कि वो एक बिलियनर है जिसने कि 0 से स्टार्ट करके अपने बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया है और वो भी बहुत ही यंग भी है। अगर हम लोगों ने छोटी सी भी गलती कर दी ना तो वो बंदा हम लोगों से काफी अपसेट हो जाएगा। जिंगटाओ बोल रहा होता है सुबह हम लोगों ने पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों से भी बात करी थी, उस बंदे की इंटरव्यू को लेकर चीजें कैसे चल रही है। मिस सन बोल रही होती है कि सच बोलूं तो मैंने डोंग काउंटी वालों के ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी, मुझे काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं और इस मैटर को तो मैं ऑन द स्पॉट संभाल लूंगी। जिंगटाओ बोल रहा होता है मैं आपसे यही बोलूंगा कि थोड़ा सीरियस हो जाइए क्योंकि हम लोग पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिलने वाले हैं जो कि ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद में डोंग काउंटी में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस लेके आया है। सभी का मानना है कि ये बंदा डोंग काउंटी को काफी ज्यादा प्रॉस्पर्स बना सकता है, तो इस बंदे का इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सिस्टर सन बोल रही होती है तुम नए हो और तुम्हें नहीं पता कि सब कुछ कैसे करते हैं, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, तुम्हारे पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे सिस्टर सन डोंग काउंटी आ गई होती है। सन बोल रही होती है क्या तुम श्योर हो कि ये डोंग काउंटी है और हम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये जगह तो बहुत ही गरीब है, यहाँ के रोडों को देखो ये पूरी तरीके से टूटी हुई है, देख के लग रहा है कि यहाँ पे इंसान रहते होंगे। जिंगटाओ बोल रहा होता है लेकिन हाँ हम इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते, डोंग काउंटी अपने गरीबी की वजह से काफी ज्यादा फेमस है तो ये सब तो होना ही है। फिर जिंगटाओ कॉल करते हुए बोल रहा होता है हेलो डायरेक्टर बिल, मैं जिंगटाओ बात कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने फोन पे बात करी थी और मैं आपके डिपार्टमेंट के बाहर आ चुका हूँ। कॉल करते हुए जिंगटाओ बोल रहा होता है जो डायरेक्टर बिल है वो रूम नंबर 309 में है, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। मिस सन बोल रही होते क्या वो यहाँ पे आके हम लोग को गेट नहीं करने वाले, हम उनका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ तक आए हैं और वो हम लोग को गेट करने के लिए भी नहीं आ सकते। सच में लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से बिहेव कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सक्सेस मिलने की एरोगेंट बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। जिंगटाओ बोल रहे होते लेकिन इस चीज को लेके हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस बंदे ने सक्सेस तो पाई है तो इसका थोड़ा तो एरोगेंट बनना चलता है। मिस सन बोल रही होती है मेरा तो मानना है कि बंदा कोई डम सा इंसान होगा, इसको पता नहीं क्या हम लोग कैसी मीडिया है, इसी वजह से हमारे सामने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। लगता है इसके लीडर्स ने इसको बताया नहीं कि हम लोग को बात करने का तरीका कैसा है। इस जगह के डेवलपमेंट को देखते हुए मैं बोल सकती हूँ कि आखिर ये जगह डेवलप क्यों नहीं हुई। जिंगटाओ बोल रहा होता है ठीक है सिस्टर सन प्लीज शांत हो जाइए, इंटरव्यू का टाइम हो चुका है तो हम लोग को चलना चाहिए, अगर हम लोगों ने डिले किया ना तो हमारा बिल अम्बानी के साथ में जो इंटरव्यू था वो पोस्टपोन हो जाएगा। मिस सन बोल रही होती है नहीं जल्दी करते हैं, हम बिल अम्बानी के साथ में इंटरव्यू कैंसिल नहीं कर सकते, हमें बहुत ही मुश्किल से मौका मिला है, अगर ये मौका कैंसिल हो गया तो हमें फिर से मौका नहीं मिलेगा। आगे वो लोग बिल के ऑफिस में आ गए होते हैं और वो बिल को देखते हुए काफी शॉक हो जाते हैं। बिल बोल रहा होता है कोई जगह देख के बैठ जाओ, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मेरा ये गेम खत्म हो जाएगा। जो सिस्टर सन होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जोंगटियान बोल रहा होता है सिस्टर सन मुझे 5 मिनट तो सारे इक्विपमेंट सेट करने में लग जाएगा। फिर जोंगटियान इक्विपमेंट को सेट करते हुए बोल रहा होता है डायरेक्टर बिल अब हम लोग इंटरव्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। सिस्टर सन बोल रही होती है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी और आपको उनके सही से आंसर करने हैं और आपको नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। मेरा पहला सवाल है कि आप डोंग काउंटी में आने से पहले क्या क्या करते थे और यहाँ आने का आपका क्या रीजन है। बिल बोल रहा होता है मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में काम किया करता था और मैं यहाँ पे पब्लिक को सर्व करने के लिए आया हूँ। बिल की बातों को सुन के वो लोग एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। सिस्टर सन बोल रही होती है आपको इतना फॉर्मली होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जो सोचते हैं आप वो बोल सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मेरा तो यही मानना है अगर मैं यहाँ पे लोगों को सर्व करने के लिए नहीं आया होता तो मैं यहाँ पे आता ही क्यों। ऐसा तो है नहीं कि डोंग काउंटी में पैसे की बारिश हो रही है जिनको मैं इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। बिल की बातों को सुन के सिस्टर सन का दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी जोंगटियान बोल रहा होता है सिस्टर सन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सिस्टर सन बोल रही होती है जहाँ तक कि हमने सुना है डोंग काउंटी बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन ये चीज पॉसिबल आपके आने के बाद ही हो पाई। क्या आप बता सकते कि आखिर आपने कैसे कंपनीज को अट्रैक्ट करा, आपने इस काम में कितना डेडिकेशन दिखाया जिसकी वजह से आप इन इन्वेस्टमेंट को अचीव कर पाए। बिल बोल रहा होता है मैंने कुछ खास एफर्ट्स नहीं डाले, मैंने तो बस कुछ कॉल किए, मेरे कुछ जानकार लोग हैं जिनको मैंने यहाँ पे ट्रिप पे बुलाया और सब कुछ देखने के बाद में उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी। सिस्टर सन गुस्सा करते हुए बोल रही होती है मुझे पता है कि डोंग काउंटी में इन्वेस्टमेंट को आपने अट्रैक्ट करा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ में ऐसे बिहेव करें। आपको हमारे इंटरव्यू में कोऑपरेट करना चाहिए और सारे क्वेश्चन का सही से आंसर करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है क्या मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, आप जो ही पूछ रही है मैं उसके आंसर कर सकता हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात है तो सच में वो काम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था।
तभी सिस्टर सन माइक फेंकते हुए बोल रही होती है और इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है क्या इंटरव्यू खत्म हो गया? सिस्टर सन बोल रही होती है मुझे जो भी कुछ पूछना था मैंने पूछ लिया है, आगे इस इंटरव्यू को बढ़ाने में मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मुझे बाय बोलने की जरूरत नहीं है, जाते वक्त गेट बंद कर देना। सिस्टर सन बोल रही होती है फिर से गेम खेलने लग गया। ये बंदा सच में काफी अजीब है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते किंका बोल रहा होता है आप तो रिपोर्टर्स है ना जो ही कल तक न्यूज कंपनी से हो, क्या इंटरव्यू तो जल्दी खत्म हो गया? हमारे काउंटी के अंदर बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स आ रखे हैं, आपको उनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए, वो लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सिस्टर सन बोल रही होती है मैं ये काम नहीं करूंगी। किंका बोल रहा होता है अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे। वैसे बदबिल आखिर आपने यहाँ पे क्या किया है? इन दोनों रिपोर्टर्स को देख के लग रहा था कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बिल बोल रहा होता है मैंने कुछ भी नहीं किया, लड़की बहुत ही अजीब थी, मैं तो एक रेगुलर इंटरव्यू दिया था लेकिन ये मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। किंग काय बोल रहे होते तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे लगा था कि इस इंटरव्यू की वजह से आप काफी ज्यादा फेमस हो जाएंगे और आपका एक अच्छे काउंटी के अंदर जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे लगा नहीं था कि इस इंटरव्यू में ऐसा हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं मेरे को ट्रांसफर नहीं चाहिए, मुझे डोंग काउंटी में रहना काफी ज्यादा पसंद है। किंग काय बोल रहे होते नहीं ऐसी बातें मत करिए, आप और लीजा भी बहुत ही यंग है, इसी वजह से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप लोग अच्छी काउंटी में काम करे, मेरे से हमेशा के लिए फंसे रहने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जिस पेज में आप लोग काम कर रहे हो आप लोग पक्का अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर कर लोगे। जोंगटियान बोल रहा होता है सिस्टर सन शांत हो जाइए, वो बंदा एक छोटा मोटा काउंटी का डायरेक्टर है, उसकी वजह से अपना दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं है। सिस्टर सन बोल रही होती है मैं तो यहाँ पे बिल अंबानी का इंटरव्यू लेने के लिए जाने वाली हूँ, मुझे ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जोंगटियान बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। सिस्टर सन बोल रही होती है मैं इस बंदे को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली, वापस जाने के बाद में मैं इसको एक्सपोज करूंगी, पूरे नेशन को पता चलना चाहिए कि आखिर इस बंदे की सच्चाई क्या है और उसको भी पता चलना चाहिए कि आखिर इसने किसकी बेइज्जती करी है। जोंगटियान बोल रहा होता है वैसे सिस्टर सन हम लोग को जल्दी मिस्टर बिल से कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोग को उनका इंटरव्यू लेना है। सिस्टर सन बोल रही होती है आखिर जल्दी किस बात की, अभी तो सिर्फ 11 ही बजे है, अभी तो पूरा 1 घंटा बाकी है। सिस्टर सन सोच रही होती है हम बहुत जल्दी नहीं आ सकते, मैं चाहती हूँ कि इंटरव्यू करते करते ऐसा टाइम हो जाए कि हम लोग साथ में डिनर कर सके, हो सकता है इस चीज के चक्कर में हम लोग क्लोज आ जाए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियाविन को जो ये खाना खा रही होती है। जियाविन बोल रही होती है यहाँ का खाना इतना अच्छा है कि मैंने 2 दिन के अंदर ही 5 किलो वेट बढ़ा लिया है और इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मिस्टर बिल की। लीचुआन बोल रही होती है तुम सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रही इसी वजह तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। जियाविन बोल रही होती है सिस्टर लीचुआन मैंने बदर बिल के ऊपर कमेंट किया इसी वजह से आप उन्हें डिफेंड कर रही है, आपके साथ हमेशा मैं रहती हूँ फिर भी आप मेरे साथ में ऐसा कर रही है। लीचुआन बोल रही होती है खाना तो रोज मैं भी खा रही हूँ लेकिन मैंने तो वेट गेन नहीं करा। जियाविन बोल रही होती है मेन रीजन तो ये है कि मैं सिंगल हूँ और मैं किसी के साथ भी इवनिंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाती, इसी वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है। लीचुआन बोल रही होती है आखिर तुम क्या बोल रही हो, जल्दी करो पहले खाना खा लेते हैं फिर हम लोग को बहुत ही हार्ड ऑपरेशन करना है। जियाविन बोल रही होती है आखिर आपको सच्चाई इतनी कड़वी कैसे लग रही है। तभी बिल के फोन पे सिस्टर सन का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है हेलो मिस्टर बिल, मैं सन इजिंग बात कर रही हूँ, मैंने आपसे कल ही कांटेक्ट किया था, मैं कल तक न्यूज चैनल से हूँ, क्या आपके पास में टाइम है अभी इंटरव्यू के लिए। बिल बोल रहा होता अभी मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। सिस्टर सन बोल रही होती है हमें हमारे लीडर्स ने बोला है कि उनको आपका इंटरव्यू जल्दी से पब्लिश करना है, तो अगर हम उसको दोपहर के बाद में शूट करेंगे तो आज ये पोस्ट नहीं हो पाएगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं लॉन्ग टाइम होटल के रूम नंबर 308 में हूँ, वहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ जाना। लीचुआन बोल रही होती है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आने वाला है, कैसा रहेगा हम यहाँ चले जाए क्योंकि तुम्हारा काम जरूरी होगा। बिल बोल रहा होता है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू है, ये कोई बहुत ही बड़ी डील नहीं है, आराम से खाना का तुम लोग को जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। खुश होते हुए जियाविन बोल रही होती है कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। ब्रदर बिल आप तो बहुत ही अमेजिंग हो, इतने सालों में हमारे हॉस्पिटल का सिर्फ और सिर्फ एक बार इंटरव्यू हुआ है। बिल बोल रहा होता है ये इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया या नहीं ये थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। वही सन इजिंग बोल रही होती है मिस्टर बिल इंटरव्यू के लिए एग्री कर गए, जोंगटियान तुम जाके एक पानी की बोतल लेके आओ, तब तक मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। तभी सन इजिंग अपनी बॉडी पे से कुछ कपड़े कम करते हुए बोल रही होती है अब इनका साइज थोड़ा बड़ा लगेगा। रूम के बाहर आते हुए सन इजिंग बोल रही होती है जोंगटियान मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है। जोंगटियान बोल रहा होता है सिस्टर सन आप मुझसे बार बार ये क्वेश्चन क्यों कर रही हो, मैंने आपको बाकी सारे लोगों से भी इंटरव्यू करते हुए देखा, आप इतनी नर्वस तो कभी नहीं लगी। सन इजिंग बोल रही होती है हाँ मैंने पहले बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है लेकिन बिल अंबानी के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है, ये बंदा सच में एक बिग शॉट है। फिर जैसे वो लोग गेट पे नॉक करते तो बिल बोल रहा होता है अंदर आ जाओ। जोंगटियान और सिस्टर सन बिल को देख एकदम शॉट हो गए होते हैं। सिस्टर सन बोल रही होती है हम तो यहाँ पे बम्बई टाइम्स ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर बिल का इंटरव्यू करने के लिए आए थे ना, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि बम्बई टाइम्स ग्रुप का चेयरमैन कौन है। सिस्टर सन बोल रही होती है हाँ वो बिल अंबानी है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। सिस्टर सन बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है,
कि तुम हमारे टेंस ग्रुप के चेयरमैन हो, तुम तो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हो ना। बिल बोल रहा होता कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करना कोई गलत बात है। मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। और अगर मैं हमारे टेंस ग्रुप का चेयरमैन नहीं होता तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आ पाता। मैंने कमांड दिया, इसी वजह से कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ये चीज मैंने पहले तुम्हें बताई भी थी। तुम्हारा एटीट्यूड देख के मैं ये बात तो बोल सकता हूँ कि तुम इतनी काबिल नहीं हो कि तुम मेरा इंटरव्यू ले सको। बाद में मैं तुम्हारी कंपनी के लीडर से बात कर लूंगा, मैं उनको बोल दूंगा कि वो किसी एक्सपर्ट को यहाँ पे भेजे। तुम फिलहाल वापस जा सकती हो। सिस्टर सन बोल रही होती है, चेयरमैन बिल प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। बिल का एक्सप्रेशन देखते हुए सिस्टर सन काफी ज्यादा डर गई होती है। सिस्टर सन बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। जियाविन बोल रही होती है, बदर वो लड़की एक रिपोर्टर है, उसे ऐसे बात करना बिल्कुल सही रहेगा। बिल बोल रहा होता है, मुझे लगा कि वो लड़की मेरे दिक्कत खड़ी कर सकती है। क्या पता अगर वो मेरा इंटरव्यू ले तो मेरे ऊपर बैड लक आ जाए। और तुम लोग जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो वरना खाना खत्म हो जाएगा। जियाविन बोल रही होती है, बदर आपने बोला था ना कि आप हम लोग को मजे कराने के लिए बाहर लेके चलेंगे, तो क्या आप हमें प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें लेके चलेंगे। बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ पास में एक फिशिंग करने की स्पॉट है और वहाँ पे जाके हम लोग फिशर्स को पकड़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि जो मेरी कुलिनरी स्किल है वो कितनी कमाल की है। जियाविन बोल रही होती है, सुनने में तो बहुत ही मजेदार लग रहा है, वैसे भी आपके हाथों से खाए हुए बहुत ही टाइम हो चुका है। लीजुआन बोल रही होती है, मेरा तो मानना है कि यहाँ पे कुछ भी करने से पहले हम लोग को पहले अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। काउंटी के जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही बिजी चल रहे हैं, किसी और को काम हैंडल करना बिल्कुल भी सही रहेगा। बिल बोल रहा होता है, तुम ऑलरेडी बहुत ही दिनों से काम कर रही हो, थोड़ा सा रेस्ट तो बनता ही है। लीजुआन बोल रही होती है, लेकिन हमारे पास में आसपास के काउंटी से ही बंदे आ रहे हैं, तो आखिर उनका ख्याल कौन रखेगा। बिल बोल रहा होता है, मैं समझ रहा हूँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन अगर तुम हर चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानोगी तो आखिर तुम लाइफ को कब एंजॉय करोगी। ज्यादा प्रेशर मत लो और रिलैक्स रहो। जियाविन बोल रही होती है, क्या हम लोग को चारों हॉस्पिटल के डीन को भी इनवाइट करना चाहिए। चाइना के मेडिकल फील्ड में कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। बिल बोल रहा होता है, सुनने में तो ये प्लान काफी अच्छा लग रहा है, मैं उन लोगों से इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियाविन बोल रही होती है, डोंग काउंटी में इतनी कमाल की जगह है, फिर भी आखिर इतना गरीब क्यों है, यहाँ पे तो लोगों को घूमने के लिए आना चाहिए ना। बिल बोल रहा होता है, वैसे तो ये जगह डोंग काउंटी से बहुत ही दूर नहीं है, लेकिन ये जगह डोंग काउंटी में नहीं आती, ये उसके पास वाले काउंटी के अंडर में आती है। जियाविन बोल रही होती है, हाँ अगर ये जगह डोंग काउंटी के अंदर आती ना तो डोंग काउंटी के लोग इसे बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। बिल बोल रहा होता है, इसी वजह से डोंग काउंटी वालों को काफी दान लगे कहा जाता है, उन लोगों के पास में कोई भी एडवांटेज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गॉड ने इस जगह को ऐसा बनाया है कि ये जगह कभी भी प्रॉस्पर्स ना हो सके। वह चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग को विलेज में चलना चाहिए। जियाविन बोल रही होती है, बदर बिल पे फैक्ट्री खोलने वाले हो ना, आप तो यहाँ के नेचर को खराब कर दोगे। बिल बोल रहा होता है, अगर यहाँ के लोगों को सक्सेस चाहिए ना तो यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत सब देखना पड़ेगा। आगे वो लोग विलेज के अंदर आ गए होते हैं। लीजुआन को देखते हुए जियावू बोल रहा होता है, मिस्टर वांग वहाँ पे देखिए उस लड़की को जो कि स्कर्ट में है, उसकी शक्ल भी काफी अच्छी है, उसका फिगर भी काफी अच्छा है। ब्रदर वांग बोल रहे होते हैं, हाँ वो दिखने में तो काफी अच्छी है, लेकिन वो एक लूजर के साथ में घूम रही है। हम देखते हैं ये बंदा होता है वांग वांगलोंग, जो कि यहाँ पे एक फूड फैक्ट्री का ओनर है। जियावू बोल रहा होता है, मिस्टर वांग क्या आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे हैं। ब्रदर वांग बोल रहे होते, इतनी अच्छी लड़की को देखे किसके दिमाग में आइडिया नहीं आएंगे, पर बेकार बात तो है कि वो लड़के के साथ में है। जियावू बोल रहा होता है, एक बार साइड में देखिए, उन लोगों के साथ में एक और लड़की जो कि साइड में चल रही है, और उसको देख के लगा कि उसको इस वर्ल्ड के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पता, वो लड़की पक्का से इनोसेंट है, तो उसको फ्लर्ट करके फंसाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मिस्टर वांग बोल रहे होते, क्या तुम श्योर हो। जियावू बोल रहा होता है, इन एक्सपीरियंस लड़की के साथ में डील करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, उन लोगों को ऑफर करो, वो लोग पक्का से फंस जाती है। मेरे पास में एक तरीका इन लोगों की हेल्प करने का, उसमें पक्का से फंस जाएगी। मिस्टर वांग बोल रहे होते, अगर तुमने ऐसा कर लिया ना तो मैं पक्का तुम्हें एडमायर करूंगा। जियावू बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जियाविन बोल रही होती है, बदर बिल हमको यहाँ चलना चाहिए। वहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे दो क्रीपी से लोग हैं जो कि हम लोगों को कब से घूर रहे हैं, दिखने में वो लोग काफी गंदे और पक्का से हम लोग को परेशान करेंगे। बिल सोच रहा होता है, अगर इन लोगों ने कुछ भी किया तो मैं इन लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। जियाविन बोल रही होती है, सिस्टर लीचन वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कुछ एप्पल के ट्रीज है, हमें अपने लिए कुछ फ्रूट्स को पिक कर लेना चाहिए, ये फ्रेश है तो ये काफी टेस्टी होंगे। लीचुआन बोल रही होती है, चलो चल के चेक कर लेते हैं। ये बोलते वो लोग फ्रूट्स को पिक करने लगती है। मिस्टर वांग बोल रहे होते, हुजियांग क्या तुमने अपना प्लान बना लिया है। हुजिया बोल रहा होता है, हाँ मैंने अपना प्लान रेडी कर लिया है, थोड़ी देर के अंदर वो काम कर देगा। 1 घंटे बाद में जियाविन बोल रही होती है, बदर बिल आज आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं, आगे वो लोग अपने फ्रूट्स को वेट करवा लेते हैं। सारे फ्रूट्स को वेट करने के बाद में फार्मर बोल रहा होता है, इसका प्राइस हुआ 2590 युआन, क्या आप कैश देंगे या फिर क्यूआर कोड से पे करेंगी। जियाविन बोल रही होते, कहीं आप यहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे ना, हमने यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स पिक किए उनकी कीमत ज्यादा 500 युआन होगी, ना कि 2500 युआन।
फार्मर बोल रहा होता है हमारी चीजें बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है, ऊपर से आपने यहाँ पे 3 पाउंड ड्रैगन फ्रूट लिया है जो कि हमारे काउंटी की स्पेशलिटी है। इतने बेहतरीन फ्रूट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसी वजह से हमारे जो प्राइसेस है वो थोड़े से हाई है। ऊपर से हमारे फ्रूट्स में बिल्कुल भी इंसेक्टिसाइड नहीं डले हुए, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होना तो बनता ही है ना। जियाविन बोल रही होती है अगर ये एक्सपेंसिव है तो हमें ये नहीं लेना। तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आते हुए बोल रहे होते हैं प्रिटी वुमन, ये बहुत ही छोटा सा मैटर है, तुम्हें इसके ऊपर गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस 2000 युआन की बात है ना, मैं पे कर देता हूँ। ये बोलते हुए फार्मर को पे कर देता है और बोलता है कि एक्स्ट्रा मनी अपने पास में रख लेना। फार्मर बोल रहा होता है आपका शुक्रिया बॉस। मिस्टर वांग बोल रहे होते इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां तुम्हारे गार्डन में आई है और इन लोगों ने तुम्हारे गार्डन की खूबसूरती बढ़ा दी है और तुम इन लोगों से आर्ग्यू कर रहे हो। मिस्टर वांग बोल रहे होते अब जबकि मैटर सेटल हो चुका है तो आप लोग यहाँ से फ्रूट लेके जा सकते हैं। जियाविन बोल रही होती है हैंडसम मैन आपका शुक्रिया। उन लोगों के जाने के बाद में हुआजी बोल रहा होता है मैंने बोला था ना कि लड़कियां बहुत ही बेवकूफ होती है, ये लड़की आपके पैसे के जादू में फंस चुकी है। ब्रदर वांग बोल रहे होते तुम सच में एक जीनियस हो, सिर्फ 2000 युआन ने मैंने इनको इतना खुश कर दिया, कुछ और पैसे खर्च करने के बाद में मेरा काम बन जाएगा। जियाविन बोल रही होती है सिस्टर लीचुआन आपको पता है जो वो बंदा था ना उसके इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल भी सही नहीं थे और यही रीजन है कि उसने पे भी करा। लीचुआन बोल रही होती है जानने के बावजूद भी कि उसके इंटेंशन ठीक नहीं है, आखिर तुमने उसको हैंडसम क्यों बोला और ऊपर से वो बंदा दिखने में भी ऐसा था कि तुम उसको हैंडसम कैसे बोल सकती हो। जियाविन बोल रही होती है उसने हमारा 2500 का बिल पे किया था तो मैं उसको एटलीस्ट थैंक्स तो बोल सकती हूँ ना, अगर उसकी जगह किसी हैंडसम लड़के ने बिल पे किया होता ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती। हर किसी की किस्मत तो आपके जैसी नहीं होती जिसको पता बेजैसा लड़का मिल जाए। लीचुआन बोल रही होती है हमें इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहिए। आगे हम देते वो लोग लेक के पास में आ गए होते हैं। जियाविन बोल रही होती है बदर ये जगह दिखने में कितनी अच्छी है ना, ये बिल्कुल किसी छोटे से लेक की तरह है। बिल बोल रहा होता है हाँ यहाँ के विलेज वालों ने इसको प्रिजर्व करके रखा है, ये इतना बड़ा तो नहीं है पर ये छोटा सा लेक है। फिर वो लोग अपने पाँव को पानी में डालते हुए वहीं बैठ जाते हैं। जियाविन बोल रही होती है बदर बिल आखिर हम लोग मछलियाँ कब पकड़ेंगे। बिल बोल रहा होता है हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं फिशिंग रोड और बाकी सारा सामान लेके आया। 10 मिनट बाद में बिल सारा सामान लेके आ गया होता है। तभी वो लोग देखते हैं फिशिंग करने वाले एरिया में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। लीचुआन बोल रही होती है अरे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। बिल बोल रहा होता है कॉर्नर में बहुत ही कम लोग हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। जब वो लोग कॉर्नर में फिशिंग कर रहे होते तभी हमें मिस्टर वांग आ जाते हैं। जियाविन बोल रही होती है हैंडसम मैन आप भी यहाँ पे हो। मिस्टर वांग बोल रहे होते मैं तो यहाँ पे ऐसे ही फिशिंग करने के लिए आया था, मुझे लगा नहीं था कि आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, कैसा रहेगा हम लोग साथ में डिनर करें। लीचुआन बोल रही होती है नहीं हम साथ में डिनर नहीं करेंगे, वैसे भी हम आपको सही तरीके से नहीं जानते तो आप प्लीज अकेले ही खाना खा लीजिए। हुआजी बोल रहा होता है मिस्टर वांग आपका फिशिंग रोड देखने में तो काफी अच्छा है, आपने ये कहाँ से खरीदा, मैंने ये ब्रांड आज तक कहीं नहीं देखा। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं मेरा एक दोस्त है जो कि उषा में रहता है, वो वहाँ से खरीद के लेके आया है, ये तकरीबन $80,000 का है। काम के चक्कर में मैं इसको यूज ही नहीं कर पाया था, फाइनली अब मैं इसको यूज कर पाऊंगा। सारे बंदे बोल रहे होते क्या $80,000 का एक फिशिंग रोड, सच में ये बंदा बहुत ही प्रोफेशनल होगा। मिस्टर वांग बोल रहे होते लड़के तुम्हारा जो फिशिंग रोड है वो देखने में ऐसा लग रहा है, मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा फिशिंग रोड्स है, क्या तुम्हें वो चाहिए, वो तुम्हारे फिशिंग रोड से तो काफी बेटर होंगे। बिल बोल रहा होता है फिशिंग करने के लिए टेक्निक आनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में 80,000 का फिशिंग रोड है या 5 लाख का, आप इसको अपने पास में रखिए और इसको यूज करिए। मिस्टर वांग बोल रहे होते बच्चे मैं तुम्हारी बातें सुन के बोल सकता हूँ कि तुम इतना टैलेंटेड नहीं हो, क्या तुमने ये सुना नहीं है कि एक अच्छा आर्टिस्ट को एक अच्छे टूल की जरूरत पड़ती है, एक अच्छा काम करने के लिए बिना अच्छी रोड के बड़ी फिश पकड़ना इम्पॉसिबल है। तभी बिल वहाँ पे बहुत ही बड़ी फिश को पकड़ लेता है। बिल बोल रहा होता है इस फिश के बारे में आपका क्या सोचना है। मिस्टर वांग बोल रहे होते लड़के तुम सच में काफी लकी हो। तभी बिल उस मछली को फिर से पानी में फेंक देता है। मिस्टर वांग बोल रहे होते लड़के तूने इस फिश को वापस पानी में क्यों डाल दिया, इतनी बड़ी फिश पकड़ना फिर से बहुत ही मुश्किल होगा। बिल बोल रहा होते ये फिश दिखने में काफी बुरी लग रही थी, इसका टेस्ट इतना भी अच्छा नहीं होगा, मैं एक छोटी फिश खाऊंगा जो ये खाने में अच्छी हो ना कि दिखने में। मिस्टर वांग सोच रहे होते इसके बोलने की टेक्निक काफी अच्छी है, इसने इतनी बड़ी फिश को इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि ये उसके लिए पे नहीं कर पाएगा। मिस्टर वांग बोल रहे होते तो बहुत ही बेकार बात है कि तुमने इसको रिलीज कर दिया, मैं तुमसे उस फिश को खरीद लेता। बिल बोल रहा होता आपके पास में 80,000 का फिशिंग रॉड है, क्या आपको अपने वो भरोसा नहीं कि आप फिश पकड़ लोगे जो कि आप मुझसे फिश खरीदना चाह रहे हो। हुआजी बोल रहा होता है ब्रदर वांग आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस बंदे की स्किल काफी अच्छी है, आपको यहाँ पे अपने पैसे को सही तरीके से दिखाना है और लड़कियों के सामने जेंटल इंसान बन के रहना है, वरना वो आपको पसंद नहीं करेंगी। मिस्टर वांग बोल रहे होते हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस बंदे के रूडनेस की वजह से मैं तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन इससे मेरी डिग्निटी खराब हो रही है और ये तो मैं नहीं होने दे सकता। जब वो लोग हमें फिशिंग कर ही रहे होते तभी बिल एक और बड़ी मछली पकड़ लेता है।
आधे घंटे के अंदर हम देखते हैं बिल ने अपने बकेट को फिश से भर लिया होता है। लीचुआन बोल रही होती है हमारे लिए 4 फिश इनफ होगी, हम बाकी सारे फिश को रिलीज कर देते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम जो चाहो वो कर सकती हो। आगे जो बिल होता है वो रेस्टोरेंट आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैनेजर मैंने आपके लेग में से फिशेस पकड़ी है। मैनेजर बोल रही होती है कोई बात नहीं है सर, हमारा शेफ जैसा बोलेंगे वैसा डिश बना देगा। बिल बोल रहा होता है लेकिन मुझे इस फिश को खुद से कुक करना था, जो भी बिल शेफ का आता है वो मैं आपको पे कर दूंगा। मैनेजर बोल रही होती है लेकिन लिटिल ब्रदर हम बाहर के लोगों को अपने किचन में अलाउड नहीं करते, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना हमारे थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल बोल रहा होता है मैं आपको 500 युआन एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। मैनेजर बोल रही होती है आपको ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना, आज के लिए हमारा किचन आपका किचन है। आपको देखते हुए बोल सकती थी कि आप काफी ज्यादा स्किल पर्सन है, आपके स्किल्स को देखने में बहुत ही मजा आएगा। वही हम देखते हैं हुआजी को जो कि बोल रहा होता है बदरवांग, वो बच्चा किचन में चला गया, हमारे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो दोनों लड़कियां भी अकेली है, वहाँ जाइए उन लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। हमारा मेन टास्क है कि हमें उनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवाना है और उनको अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना भी है, वरना यहाँ से जाने के बाद में अगर उनका कभी मन भी हुआ ना तो भी वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमारी आज की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। मिस्टर वांग बोल रहे होते ठीक है मैं जा रहा हूँ। जियाविन बोल रही होती है सिस्टर लीचुआन ये जो मोटा है ना ये कब से हमारा पीछा कर रहा है, ये आपको ऐसे देख रहा है जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लीचुआन बोल रही होते हैं मानती हूँ कि वो बहुत ही बेकार आदमी है, लेकिन इसमें सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुमने उन लोगों को बाबा ग्रीट क्यों किया, अगर हम इन्हें इग्नोर कर देते तो ये हमारे ऊपर गिव अप कर चुके होते। जियाविन बोल रही होती है अब हम इनको मजा चखाएंगे, लगता है आज हमारे खाने के लिए भी पे करने वाले हैं, तो हमें ऐसे प्रॉफिट निकालना चाहिए। लीचुआन बोल रही होती है तुमसे डील करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जियाविन बोल रही होती है देखो मोटा फिर से यहाँ पे आ गया। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं लेडीज आज हम एक दूसरे से काफी बार मिल चुके हैं, मुझे लग रहा है कि हमारी किसी ने मिलना लिखा हुआ था, ये लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड, क्या पता आपको हमसे फ्यूचर में मिलने का मन करे। कार्ड को देखते हुए जियाविन बोल रही होते सच में आप तो एक बिग बॉस हो। मिस्टर वांग बोल रहे होते हाँ मेरे पास में कुछ मिलियंस के एसेट्स है और एक फैक्ट्री और कुछ भी नहीं। हुआजी बोल रहा होता है बदर वांग हमारे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इस लड़की के फैमिली मेंबर के सामने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे जिससे कि सभी लोग हमसे काफी इम्प्रेस हो जाए। मिस्टर वांग बोल रहे होते तुम सच में एक जीनियस हो, तुम्हारे पास में क्या कमाल के आइडियाज है। आगे हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। डीन मियाँ बोल रहे होते डायरेक्टर बिल ने हमारे लिए खुद कुक किया है, ये तो काफी कमाल की बात है। बिल बोल रहा होता है आप लोगों ने मेरी काफी हेल्प करी और मैं आप लोगों को अपना ग्रेटिट्यूड भी शो नहीं कर पाया, ये मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू है, आज ड्रिंक्स पी के हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। डीन मियाँ बोल रहे होते हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज हम लोग बहुत ही ड्रिंक करेंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आते हुए बोल रहे होते ब्रदर ये फिश दिखने में काफी अच्छी लग रही है, क्या तुमने इसे खुद बनाया है। तभी बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। मिस्टर वांग बोल रहे होते नहीं मैं तो बस इसीलिए बोल रहा था कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ तुम मेरे लिए सेम डिश बना दो। डीन मियाँ सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ कौन है जो कि मिस्टर बिल को बोल रहा है खाना बनाने के लिए। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसके पास में बहुत सारा फ्री टाइम पड़ा हुआ है। मिस्टर वांग बोल रहे होते मुझे पता है कि तुम्हारा टाइम बहुत ही वैल्यूबल है, पर जैसा कि मैंने तुम्हें बोला मैं तुम्हारे स्किल्स के लिए तुम्हें पे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट्स दे दूंगा, तुम्हें सिर्फ खाना बनाना है, हर एक डिश बनाने में मैं तुम्हें 1000 युआन दूंगा, तुम मेरे 4 फिश को कुक कर दो। बिल बोल रहा होता है इतने कम पैसे तुम्हारे पॉकेट में लेके मुझसे खाना बनवाओगे, तुम्हें अपने बुढ़ापे के लिए पैसे सेव करने चाहिए, मैं अपने दोस्तों के साथ में खाना खा रहा हूँ, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। तभी मिस्टर वांग टेबल पे 10,000 युआन पटकते हुए बोल रहे होते कि इतना पैसा काफी रहेगा। फिर वहाँ पे हॉल के अंदर एक बंदा एंटर करता है। मिस्टर वांग बोल रहा होता है आखिर पे क्या चल रहा है, बिजनेस एसोसिएशन का बॉस यहाँ पे खुद क्या कर रहा है। हुआजी बोल रहा होता है हाँ चेयरमैन झाओ यहाँ पे आए हैं। फिर मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं चेयरमैन झाओ तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, मुझे लगा नहीं था कि आज मैं आपसे मिल जाऊंगा। चेयरमैन झाओ बोल रहे होते हैं आखिर तुम कौन हो। वांग बोल रहा होता है मैं हूँ वांग वांगलोंग जो कि चैनलोंग फूड फैक्ट्री का ओनर है, मैं आपसे पहले भी काउंटी मीटिंग के अंदर मिला था। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं हाँ तुम मुझे याद आ गए। वांग बोल रहा होता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं यहाँ पे आपसे मिल गया, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक शेफ को हायर किया है, वो हमारे लिए खाना बना रहा है, चलिए खाना खा लेते हैं। चेयरमैन झाओ बोल रहे होते मेरे पास में खाना खाने का टाइम नहीं है, मैं तुमसे कभी और बात करूंगा। फिर वो डीन मियाँ के पास में आते हुए बोल रहे होते डीन मियाँ और डीन माँ आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं पास की काउंटी का बिजनेस एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ, मैं डोंग काउंटी गया था, वहाँ पे मुझे पता चला कि आप लोग डोंग काउंटी में आए हुए हो, तो इसी वजह से आप लोग को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे आ गया। डीन मियाँ बोल रहे होते अगर टाइम बच गया तो हम तुम्हारे पास में जरूर आएंगे, लेकिन डोंग काउंटी की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, और अगर टाइम नहीं बचेगा तो हम वापस जोंगा चले जाएंगे क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा काम है। प्रेसिडेंट जहाँ बोल रहे होते मुझे डोंग काउंटी के कंडीशन के बारे में पता है,
लेकिन मेरी रिक्वेस्ट को इतनी भी हाई नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही दिन चाहिए और टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को काफी अच्छा पे करूंगा। इन डोंग काउंटी वालों के पास में तो पैसा ही नहीं है, पता नहीं आप लोगों को पे कैसे कर पा रहे हैं। डीन मियाँ बोल रहे होते ये पैसे की बात नहीं है। तभी बिल बोल रहा होता है डीन आपको इनसे आगे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इनको हैंडल कर लेता हूँ। बिल बोल रहा होता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे काउंटी आऊँ, और अगर फ्यूचर में हम लोग को कभी मौका मिला तो हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए तुम्हें चले जाओ। मिस्टर वांग बोल रहे होते लड़के आखिर तू है कौन जो कि प्रेसिडेंट झाओ से ऐसे बात कर रहा है। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो। डीन मियाँ बोल रहे होते बम्बई टेंस ग्रुप के चेयरमैन है, और जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लग रही है ना वो भी इन्होंने ही लगाई है। वो लोग शौक करते हुए बोल रहे होते क्या बम्बई टेंस ग्रुप के चेयरमैन। डीन मियाँ बोल रहे होते सिर्फ इतना ही नहीं, ये चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी है। बिल की आइडेंटिटी सुनकर मिस्टर वांग काफी डर गए होते हैं। मिस्टर झाओ बोल रहे होते मुझे लगा नहीं था कि मैं मिस्टर बिल से मिल जाऊंगा, आपका हमारी काउंटी में स्वागत है, आपका मैं खुद यहाँ पे वेलकम कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। बिल बोल रहा हो तो ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सभी लोगों को डिनर पे बुलाया है, तुम्हारे काउंटी में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो प्लीज हमें इस चीज के लिए फोर्स मत करो। मिस्टर झाओ बोल रहे होते ठीक है मैं आपकी बात को सुन लेता हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम बताओ मोटे कि तुम क्या बोल रहे थे, तुम कहते ना कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, बताओ तुम मुझे क्या प्राइस दोगे। अपने घुटनों पे आते हुए मिस्टर वांग बोल रहे होते मिस्टर बिल गलतफहमी थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस एक बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ, अगर आपने मेरे ऊपर हाथ ही फिरा तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे साथ में पंगा लेने का मेरे को भी कोई शौक नहीं है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने तुम्हें कितने मौके दिए लेकिन तुम बार बार शो ऑफ कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करने का कितने टाइम बाद में मौका मिला था, यहाँ तक कि तुम तो मेरी लड़की के ऊपर भी लाइनें मार रहे थे, आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। तभी मिस्टर वांग हुआजी को थप्पड़ मारते हुए बोल रहे होते सारी की सारी गलती तुम्हारी है। हुआजी बोल रहा होता है मिस्टर वांग मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे चीजें ऐसी हो जाएगी। तभी मिस्टर वांग हुआजी को किक मारते हुए बोल रहे होते यहाँ से निकल जाओ। बिल बोल रहा होता है प्रेसिडेंट झाओ आपकी काउंटी में ये बंदा बहुत ही बड़ी दिक्कत है, उम्मीद है कि आप इसे हैंडल कर लोगे। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हाँ मैं इन लोगों को हैंडल कर लूंगा, मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते क्या तुम लोगों ने बेइज्जती करा के मजा नहीं आया, आखिर तुम किस मुंह से यहाँ पे खड़े हो। फिर जो हुआजी और मिस्टर वांग होते वहाँ चले गए होते हैं। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।